बेटा। सुबह सुबह की गुलाबी धूप के साथ यहाँ 8-10 रसगुल्ले पहले ही मैं दबा चुका हूँ और इस लड़की ने इसमें 4-4 5-5 लाला के रख दिए रसगुल्ले। मैंने कहा सिर्फ मुझे 1 कटोरी दही चाहिए। नहीं, आपने सिर्फ 2 खाए हैं, रात को भी, अभी भी रात को तो मैंने अनगिनत खाए हैं। अभी मैं ऑलरेडी 6 खा चुका हूँ और 2 ये रख के जा चुकी है ना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टेस्टी सा ये नाश्ता मुझे तो बहुत पसंद है, दही में रसगुल्ले डाल के खाना हमेशा। और यहाँ पे जो नई बहू हैं उनके दादाजी बैठे हुए हैं और हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस खुशनुमा से माहौल का जो है वो लुत्फ़ लेते हुए। सुंदर से इस आंगन को हमेशा ही मैं निहारा करूंगा इसी ब्लॉग के माध्यम से। आपको कैसा लगा ये बताइएगा। सदा सुनहरा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सदा खुशहाल रहे। बिल्कुल आनंद रहे। बिल्कुल। नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे धनगढ़ी, जो कि बिल्कुल देहरादून जैसा लग रहा है भाई लोगों। मुझे तो देहरादून की सड़कों पे ही घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। सुंदर सा शहर ये, आम जामुन आंवला हर चीज़ के पेड़ है भाई लोगों यहाँ पे। हर चीज का फूल पेड़ पौधा, हाँ हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। हाँ बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर जगह। देखने में लग रहा है। बहुत बढ़िया। सहीजन से हो देखियो। मेन रोड ये धनगढ़ी जहाँ पे दीदी रहती हैं वहाँ पे बिल्कुल 100 मीटर आगे यहाँ पे भब सागर नाम की दुकान है। और देखिए इसमें ना ठेका भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी है। नेपाल में हर जगह जो है वो आपको दारू वगैरह मिल जाती है, क्योंकि कल्चर है, हर जगह के कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको हर जगह ठेके वगैरह मिल जाएंगे। बट मुझे इतना सुंदर लगा ये, कल को ये ना ग्रेटर नोएडा की तरह ही बसने वाला है। बहुत ही बढ़िया, ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, बहुत ही सुंदर बसा हुआ है। मैं तो धूमधाम के घर पहुँच गया था और कल जो मौसी आई थी उनके लड़के मुझे लेने के लिए आए हैं। तो बस निकल रहा हूँ मैं इनके साथ मौसी के घर। देखते हैं भाई कैसा घर है, थोड़ा सा दूर है इसलिए स्कूटी से आना पड़ा और मुझे तो पता नहीं है लोकल का यहाँ पे कुछ भी। डेवलपमेंट के नज़रिए से आप देख सकते हो कि पूरा डेवलप हो गया है, स्कूटी चल रही है यहाँ पे, अदरवाइज तो बाइक वगैरह चल रही होती है। अंदर से इन रास्तों को कवर करते हुए मैं आ गया हूँ मौसी के घर, जहाँ पे एक पोमेरियन जो है वो हमारा स्वागत कर रहा है भावों करके। है ना, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा घर बना रखा है, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना हम लोग उस तरीके का। और देखिए फ्लावर्स कितने सारे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर। अभिषेक आए थे मुझे लेने के लिए। हाँ बस भौंकते ही हैं। टेस्टी सी चाय के साथ यहाँ पे शुरुआत हो रही है, बहुत सारी बातें करते हुए। मौसी जी की समधन जी बैठी हुई हैं और यहाँ मौसी जी हमारी। सारा कुछ दिखाऊंगा आपको, बहुत ही प्यारा और सुंदर घर है, हर चीज़ दिखाऊंगा। मौसी जी का घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नीचे वाला फ्लोर बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे ड्राइंग रूम है और सबसे छोटी लड़की हैं ये पूजा। यहाँ पे समधी जी बैठे हुए हैं मौसी जी के। नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर की मन की बात चल रही है। झाजी भी आ चुके हैं, सौभाग्य से मैं झाजी से भी मिल लिया आज। हमारे ब्लॉग के माध्यम से बहुत ही सुंदर सुंदर हमारी मौसी जी की समधन सबके सब बैठे हुए हैं और अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। घर मैं दिखाऊंगा अभी आपको, होम टूर कराता हूँ सभी को। घर तो घर भाई लोगों, ये जो जितना खेत देख रहे हैं आप वहाँ उस बाउंड्री तक लगी हुई, वो सारा मौसी जी का ही है हमारे। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल आलू कर रखे हैं, आलू उग जाएंगे थोड़े दिनों में। और ये जो पुआल से ढक रखा है ये सारा लहसुन है। और इधर भी कुछ ना कुछ जो है वो कर रखा है। और यहाँ जो घर में रहते हैं ये इनके मज़दूर हैं, जो कि सारा का सारा काम करके देते हैं और वो खुद भी खाते हैं और मौसी जी को भी खिलाते हैं। इधर आम वाम के पेड़ हो रखे हैं, सारा गर्मियों में आते होंगे क्योंकि कलमी आम लग रहे हैं मुझे सारे के सारे। बहुत ही सुंदर सी। अच्छा अच्छा, आम लीची अथी का। हाँ इधर नीचे जो है ये सारा किराए के पर्पज़ से पूरा का पूरा आम और लीचियों के बहुत सारे पेड़ थे वो हटा के और इधर कमरे बना दिए अपना, किराए से भी खूब सारा पैसा आ जाता है। भाई हरियाली देख के तो मन प्रसन्न हो गया। दोबारा कहियो था कहियो मने नहीं होय छै आबा के आ नहीं था एक बार घूम टहल नेपाल तो देख लेबे। हाँ मौसी कह रही है मम्मी को नेपाल आने के लिए, घूमने के लिए। बिल्कुल हम लोग एबे आपकी। हाँ एक बार हम लोग एबे। बहुत ही सुंदर घर लगा। बाकी भी नीचे की फ्लोर्स आपको सारा का सारा दिखाता हूँ। सुंदर, ये धनगढ़ी बहुत ही सुंदर है भाई लोगों, देहरादून जैसा ही लगा मुझे तो, बिल्कुल देहरादून है।
और ये भी खेत के ही मसूर हैं। हाँ। खेत की मसूर की दाल है। देखिए ये भी 2-3 महीने चल जाएगी। हाँ, 15-30 किलो दाल देते होगी कम से कम। फटकना इसे। और गेहूं होता है वहीं खेत से ही, वो सारा का सारा इन बक्सों में इनमें आ जाता है और पूरा साल चलता रहता है। ये देखिए यहाँ तो हैपनिंग सा घर है, बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है डिज़ाइन करके। मेरी वॉइस इको हो रही होगी अब। ये खेत ही मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। के गाछे में अच्छा ये लीची का पेड़ है। 2 बार ये लीची जो है वो आई है, मौसी कह रही हैं। इधर नीचे की तरफ से जैसा कि ड्राइंग रूम मैंने दिखाया था आपको, ये ड्राइंग रूम लेविश सा ड्राइंग रूम बनाया हुआ है एकदम बहुत ही सुंदर। इधर यहाँ पे बालकनी है जहाँ पे वो पोमेरियन भौंक रहा है, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ। लोगों वैसे भी डर लगता है कुत्तों से। हाँ चुप लाग तो चुप लाग ये लो इसको लग रहा है अब काटेगा तब काटेगा। बहुत मुश्किल है। अच्छा ये इसका घर है, रात में इसको बंद कर दे। यहाँ पे भाई उससे बच के आया हूँ मैं किसी तरीके से, किचन दिखाने के लिए आप लोगों को। भाई इतना बड़ा किचन मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत ही सबसे अच्छा बड़ा ही किचन होता है क्योंकि सारा परिवार साथ में बैठ कर साथ पकाओ और खाओ। सही बात है। और 2-3 घंटे जाने होते हैं लेडीज के, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो इसलिए जहाँ स्वीत रहते। सही बात है। यहाँ देखिए घर का ही ये पैदा किया हुआ जो है खेत का लहसुन रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, यहीं पे बनाओ खाओ। ये तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। मगर मिला हुआ कुछ भी नहीं है, इधर से उधर से इधर। नहीं बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया। अभी सभी लोग हैं ना इसीलिए वो काम करने वाली आती है, सुबह झाड़ू पोछा करके निकल जाती है सुबह। उसके बाद तो फिर उसके बाद बहुत मुसीबत होती है। सही। ड्राइंग रूम से नीचे ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, मतलब ग्राउंड फ्लोर हो गया। इधर टॉयलेट वॉशरूम, इधर भी टॉयलेट वॉशरूम, इधर बेडरूम और इधर भी 3 बेडरूम बना रखे हैं। ये भी बेडरूम, ये भी बेडरूम। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये भी बेडरूम सुंदर। जाजी आ चुके हैं नहा के। इधर ये मौसी जी का बेडरूम हो गया और एकदम बिल्कुल ऐसी जगह पे है। मेरी मम्मी को भी ऐसे कमरे बहुत पसंद है जहाँ पे एकदम क्लियर व्यू आता हो और हवा आती हो, हवा पानी का जो है सोर्स हो। और छोटा सा ये मौसी ने अपने रूम में ही बहुत ही प्यारा सा भगवान जी का कमरा बना रखा है, सुंदर। झाजी इतने अच्छे हैं, इन्होंने भैया ज़बरदस्ती मेरा खाना लगवाया है यहाँ पे। और देखिए क्या क्या सारा, मैंने सारा चावल निकलवा दिया, थोड़े से चावल मैं खा रहा हूँ, वेजिटेबल फिनिश कर लूँगा। और ये पकौड़े भाई इतने तो नहीं मैं झूठे करने वाला हूँ। और सब मेहनत में लगे हुए, मौसी जी ने सबको मेहनत में लगा दिया, चाहती हैं दोबारा मैं आऊँ ही ना। सच। तो सुंदर सुंदर यादें लेके मैं इस सुंदर से घर से विदा लेता हूँ। अभी लाल दीदी वेट कर रही होंगी और मुझे निकलना भी है। 12 यहीं बज गए, मेरा टारगेट था 12:30 हो गए। मेरा टारगेट था कि मैं निकल जाऊँ जल्दी से, लेकिन क्या करें, मोह माया की दुनिया है, छूटती नहीं है ना। फाइनली बाय। देखो हमारे बैग पैक हो गए मामा जी के। मैं इतना रोक रही हूँ मामा को कि मत जाओ, कल चले जाना, लेकिन नहीं, जिद पकड़ के बैठे हैं, जाएंगे। और मामा जी जा रहे हैं भाभी को देखने। ये है मेरी न्यू भाभी। मामा जी देखे छथिन हाथ में दियो तो कैसे लगे मामा? बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवान अच्छी अच्छी बातें हम सुने और दोबारा आना हो उन्हीं अच्छी जरूर जरूर, जल्दी जल्दी जरूर। बहुत बढ़िया, खूब कल्याण करें नारायण, मस्त रखें, बहुत ही। मेरा मन थोड़ी ना कर रहा है, मन तो मेरा यहीं अटका रहेगा जब तक मैं दिल्ली ना पहुंच जाऊं। हाँ वो तो है, लेकिन क्या कर रहे हैं ना, यही है दुनिया की रीत। हाँ। आना जाना बस यही बना रहे, दोनों घर बने रहे, बेटियों के घर बने रहते हैं, लड़कियों के घर बने रहते हैं, तो सबको ही अच्छा लगता है ना, हर तरीके से सुंदर सुंदर। ना हमारे मामा जा रहे हैं, मम्मी ने मामा को दही चीनी दे दिया है।
अब मामा दही चीनी के साथ सुंदर सुंदर शुरुआत हुई थी। दही चीनी के साथ शुरुआत जो है वो अंत की तरफ जा रही है। निकल रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ, भारी मन से निकल रहा हूँ, खुशी से नहीं। हाँ, मुझे भी जाने का मन तो नहीं है, लेकिन मामा ने जिद कर रखा है कि मैं ये जाऊंगा। वहाँ पे भी है ना इमरजेंसी। हाँ। यहाँ मम्मी है, सब देखो यहाँ सब रोक रहे हैं। सब रोक रहे हैं। जाते जाते इमोशनल हो गए हैं। मामा इमोशनल हो गए, मामा इमोशनल हो गए, मम्मी भी यहाँ घर से बाहर निकल। बहुत ज्यादा रोने लगता हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ। हाँ, मामा भी अब बैग पकड़ के। कोनो गलत बात बादल है तो क्षमा करो। आदमी के गलत बात करो। And जय जय गणेश। हे खान देवता, वो उमर दीदी खूब बरकत करे। चलो आते रहना मामा, बाय। चलो, डोंट गेट इमोशनल मामा, आते रहना। मामा का सुन आगे देख लो कितना प्यार करते हैं मम्मी से। ऐसा भाई भगवान सबको दे। चलो बाय बाय। आया था एक थैला लेके, आ रहा हूँ 2 थैले लेके। लड़ने भी ऐसी होती है, देख लो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मामा जा रहे हैं, यहाँ मामा का सामान बैग ऑटो में रखा है और हमारे मामा हम आ गए हैं रोड पर। वो मैं उधर से गलत बात ना माफ करो। गोड़ लगे छथिन मामा सबके, आ मामा जाए छथिन मामा के। बाय बाय मामा, चलो बाय बाय। छोड़ के जा रहा हूँ मैं सबको यहाँ पे। हाँ, भारी मन से निकल रहा हूँ भाई लोगों। बिल्कुल भी खुशी तो आने की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाने के वक्त ना बहुत मन भारी हो रहा है। भगवान जी से मना रहा हूँ कि सुंदर शहर मैं दोबारा देखूँ, तिवारा देखूँ, हमेशा देखता रहूँ, आता रहूँ, यहाँ उत्सव मनाता रहूँ। मैं तो भाई लोगों आके 6 बजे आया था सुबह और सो गया था। और यहाँ देखा मैंने सबके सब सो रहे थे 6 बजे, मैं भी चुपचाप आके अपना सो गया। और लाल दीदी ने इतना सारा सामान और कपड़े सब कुछ भेजा है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लहठी भेजी है तीनों सास पुतों के लिए। तो वही डिब्बा में जाए में हम लॉ गेल रही है, ताई में हम कहलखिन जे अही में लॉ जो जे टूटते नहीं है ना। तो ये लहठियाँ दी हैं सुंदर सुंदर। ये भी अलग से मैंने रख लिया था क्योंकि उसमें नहीं आ रहा था, बस है ना। मम्मी तो वैसे भी लाल रंग देख के खुश हो जाती हैं, है ना। बहुत सुंदर है ना। और आई में हम अथी धोलिन चलिए, टिकली बिंदी सब जो दिलखिन, सिंदूर तिंदूर, है ना। देखियो खोल का। और ये साड़ी दी है मम्मी के लिए, खोल के देखिए मम्मी आप, है ना। एक थोड़ा सा निकाल के तो देखिए, पन्नी में इतना कलर नहीं पता चल रहा है। पॉलीथीन से निकालते ही जो ये साड़ी लग रही है ना, इतनी सुंदर साड़ी है ये कॉटन की, है ना। कॉटन की इतनी बढ़िया साड़ी है। मम्मी खुश हो गए? बहुत अच्छा साड़ी ब्लाउज सब कुछ कॉटन से भी। हाँ, कॉटन से, बड़ा सुंदर साड़ी है ना। बड़ी दिलखिन प्रेम श्रद्धा सा। हाँ, अतेक नीक लग रहल छै जेना नवकन्या पहिरते ही साड़ी तो नीक लग रहा है ना। बहुत सुंदर साड़ी, बहुत बढ़िया, है ना। मन प्रसन्न भेल अहाँ के? हम नहीं लेत रही है, हम नहीं लेत रही है। के हक रहे छै। हाँ भाई छलो त न गेल हो नीक जका। हाँ, बेटी के हक रहे छै, लोग दै छै। आ उनको उचित भेले ना, त अपन बेटी का प्यार होता है जो देता है, माँ को देती है। हाँ, लेकिन वही हमारे घर में तो इतना प्यार है कि पूछो हाँ, लाल लाल रंग से प्यार है माँ को। और खुआबे तो मार देलक। बहुत अच्छा है। जयदी जे छै से लाले लाल साड़ी से हमरा स्वागत केलखिन। हाँ, बस
खुआबैत माछ खाइत निघास भऽ गेलहुँ, तहिना रसगुल्ला खाइत निघास कऽ देने छलखिन हेँ। ततेक अथी नीक जकाँ ओतऽ सबके स्वागत भेलै और ततेक रमणीक माहौल में, खुशनुमा माहौल में हर चीज भेलै, एकदम आनंद आबि गेलै। नीक, हाँ खुश रहू। और तबियत ठीके नहीं रहे तो जैतौ, दोसर में कनी स्थितियों गड़बड़ छै, ताहि दुआरे नहीं गेलहुँ। बड़ नीक लागल, भेज देलहुँ बौआ के जो एक दिन अपन देख आएगा। हाँ, आ पोता तोता हेतै, दीदी छौ बड़ दुलार के दीदी जो आ पोता हेतै, भगवान करे दीदी के जल्दी से पोता भऽ जाए, ताहू में खूब सुंदर सुंदर फंक्शन हुई। हम सब एनाइ जेनाइ करिए एहिना। कनी परेशानी तो हुई छै नेपाल जाए में, लेकिन लोग सबके देखते, दीदी के घर देखते मन प्रसन्न भऽ गेल पूरा। नीक जकाँ गाँव से तो नीके छै, बड नीक। गाँव से तो नीक छै, 12 घंटा में अपन पहुँच जगह जाओ। नीके छै। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी बहुत के बढ़िया। दीदी के सेहो अच्छा लगे छै ना हमरा हाँ, सब। हाँ। तोरा से तोरा गोदी में खेलेने छथुन तो तोरा बड़ ज्यादा कोरा प्यार ललक, हाँ, कोरा ललक। हमरा ज्यादा अछि नहीं लाल बिल्कुल। दीदी सबको किया है। तोड़ो तोरा आइ तक हम याद नहीं छै कहियो लाल दीदी जोर से बाजल हेतै चाहे डटने हेतै हाँ। ककरो, हंसते हो, हंसते अलगे स्वभाव छै सच में। सच में। भाई उस साड़ी वाड़ी के अलावा खूब सारी मिठाई दी है, एक डिब्बा पैक करके रसगुल्ले दिए हैं, और ये काफ़ी सारा मखाना दिया हुआ है, देखिए पूरा पॉलीथीन भर के। अपने घर का पपीता है। हाँ, और मीसा जी ने बहुत प्यार से पापा के लिए पपीते दिए हैं। दिया है, जो पपीते एक पकेंगे। पपीता हाँ एक हाँ मैं ले जा रही हूँ। हाँ, ले जा। एक ही ले जा। हाँ, एक बहुत ले ही जाके सुंदर। तभी खा लेंगे। हाँ। देखियो अपने अपने उसका अति पेड़ के का। छे, पेड़ के छे। बहुत गजब का देखे नहीं गार्डन चलिए है ना, दीदी बहुत का ही तो। सुंदर। मैंने देखा हुआ है, मतलब चल एक बार घूम आबै छी हम। व्हाट्सएप कॉल है छै। हाँ चलब, आप किछ काज हेतै तऽ अहूँ सब। आब तो चिंते रहो, वर्षा के शादी होगा दी वर्षा बियाह में तो हम सब जेबे हफ्ता दिन ले। हाँ। और ये जो है चूड़ा, चूड़ा क्यों दे दिया दीदी ने? मम्मी कह रही थी चूड़ा मखान मिठाई सब चूड़ा मखान मिठाई सब देते हैं। पिरिकिया सब चीजें हाँ, सब भार में और ले। मिठाई हमर कनिया छथिन ने तो दिखेती एक डिब्बा देने छथिन पूरा भार में खजरी स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले। स्पॉन्ज वाले जो खाए, और इतना खाया, इतना खाया। होने छै सएह देतै कि नहीं। हाँ, लेकिन सब दिलकै जे मिठाई एलै है जे ओतऽ से भार में सब दिल भार में की। एलै है। गाँव में खजरी पिरिकिया एहन है लोग तू बना बना के हम्म। चन्ना जखा। हाँ 5 टा पिरिकिया। कतेक लोग के लेबा देबा के कर के रहे छै, अतेक दुनिया भर के लेनाइ देनाइ कर के रहे सबसे छै। ओहिठाम के जगह बड़ नीक छै। बड सुंदर, बड नीक तीन जगह। घर पर लागल देख कऽ कोठी जगह। हाँ छैहे की, एहन आगा पछा कोठियो में नहीं रहै। नहीं रहे छै। बड़ सुंदर, खूब जुड़ाथीन अपन भगवान करे हाँ जुड़ाबू। बिल्कुल, बहिन हमर खूब तरक्की करें। ये कहियो से कर। नहीं नहीं थैंक यू लाल दीदी बुआ। बहुत टेस्टी रसगुल्ला है। मजा आ गया। गुड गुड। तो ये व्लॉग जो है वो एंड नहीं कर पाया था, मैं आज एंड कर रहा हूँ इसे सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ के साथ, जो लाल दीदी और वहाँ के जितने भी पारिवारिक लोग मुझे मिले थे उन सब के साथ। बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने समय बिताया, बहुत इन्जॉय किया। खूब तरक्की करते रहे मेरी लाल दीदी वहाँ पे, और हमारा आना जाना बना रहे। इसी के साथ आप लोगों से आशीष मांगते हैं नए जोड़े के लिए, विकास जी के लिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, हम लोग वहाँ आते जाते रहें, है ना। प्लीज़ आशीर्वाद दें, भर भर के कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखें, और इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। सुंदर फ़ोटोज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ब्लॉग को। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।